पंजाब के मोगा की जिला अदालत के कैंपस में हवाई फायरिंग पेशी के दौरान 2 गुटों में झड़प, चली गोलियां। पुलिस के मुताबिक 4 से 5 राउंड फायरिंग। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर फिल्मी डायलॉग में साधा निशाना। बोले, बीजेपी के पास सीडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, लेकिन दिल्ली की जनता के पास उनका बेटा है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज। सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं से बैठक में कहा, कल तो सीएम ने डिप्टी सीएम का माइक छीना, भविष्य में क्या छीन जाएंगे पता नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गर्जा शक्ति का बुलडोजर। बीएसपी के पूर्व नेता हासिल इकबाल के अवैध निर्माण पर प्रहार, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में केस दर्ज। उदयपुर हत्याकांड में गिरफ्तार एक और आरोपी मोहसिन की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आरोपी को 12 जुलाई तक भेजा रिमांड पर। अन्य आरोपियों से आमने सामने पूछताछ। हत्याकांड से पहले रैकी करने का आरोप। उदयपुर में पटरी पर लौट रही जिंदगी। आज कर्फ्यू में 14 घंटे की ढील, रात 8 बजे तक खुले रहेंगे बाजार। कन्हैया हत्याकांड के विरोध में कई शहर बंद और लोगों का दिखा खुश। अमरावती के उमेश कोहली हत्याकांड का सामने आया नया वीडियो। सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। एनआईए ने शुरू की तफ्तीश, आरोपियों से पूछताछ जारी। अजमेर से नुपुर शर्मा के खिलाफ धमकी। सलमान चिश्ती ने सिर कलम करने का रखा इनाम। पुलिस की तलाश तेज। दरगाह कमेटी ने बताया खादिम का निजी बयान। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी हाजी वसी लखनऊ से गिरफ्तार। हिंसा के आरोपियों को फंडिंग करने का आरोप। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर चढ़ा विवाद। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अभी सपा का सदस्यता अभियान पर जोर है। दोबारा खड़ा होगा समाजवादी पार्टी का संगठन। यूपी में समाजवादी पार्टी घर घर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा पर टिप्पणी के खिलाफ नाराजगी। 15 रिटायर्ड जज, 25 आर्म्ड फोर्सेस और 77 पूर्व नौकरशाहों ने उठाई आवाज। जेएनके में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की पीसी। आतंकी तालिब हुसैन पर रविंद्र रैना का बयान। कहा कि पत्रकार के रूप में बीजेपी ऑफिस आता था। बीजेपी की कई रैलियों में बतौर पत्रकार शामिल हुआ। तालिब हुसैन ने बीजेपी दफ्तर की रैकी की। तालिब ने लश्कर-ए-तैयबा को जानकारी भेजी। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने मुख्य सचिव से बात की। मुंबई में बारिश के हालात पर बातचीत की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर छापे। विधायक जहीर अहमद के ठिकानों पर छापे मारी। एसीबी ने विधायक के 5 ठिकानों पर छापे मारे। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में एसीबी की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के रिहायशी में आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। आतंकी से स्टिकी बम, ग्रेनेड, कारतूस जब्त। AK-47 पिस्टल, डेटोनेटर भी जब्त किए गए। हरियाणा के पंचकुला में फायरिंग की घटना। पंचकुला के एक नाइट क्लब में हुई फायरिंग। आरोपी ने नशे में गोली चलाई, एक घायल। हिमाचल की मंडी में बड़ा हादसा सामने आया। एक घर में घुसा बेकाबू ट्रक। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक घायल। फ्रीडम डे परेड में फायरिंग से दहला अमेरिका। शिकागो में हमलावर ने बिल्डिंग की छत से बरसाई अंधाधुंध गोलियां, 9 की मौत, 59 घायल, संदिग्ध गिरफ्तार। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जा रहा था स्पाइस जेट का विमान। सभी यात्री सुरक्षित। विमान की तकनीकी जांच जारी। इमरजेंसी लैंडिंग पर DGCA का बयान। ईंधन कम होने के शक पर आपात लैंडिंग हुई। अमेरिका के एक और शहर में फायरिंग। फिलाडेल्फिया में आतिशबाजी के दौरान फायरिंग में 2 पुलिस वाले घायल हो गए। संदिग्ध हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। श्री गंगानगर में एसीबी की कार्रवाई। अनूपगढ़ रोडवेज डिपो का यूडीसी भूपराज 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप। पुरानी रिमार्क को दुरुस्त करने के एवज में घूसे। प्रदेश में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर। दौसा में पिकअप और कार में भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। तो जोधपुर की शेरगढ़ में 2 ट्रेलर में टक्कर के बाद आग लगी, 3 लोग जिंदा चले। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। गुरुवार तक के लिए अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने हाई टाइड की भी चेतावनी जारी। बड़ोदरा में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन हो सकती है बरसात। मौसम विभाग ने 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में सर्व समाज की तरफ से निकाला गया जुलूस। आरोपियों को फांसी देने के लगाए आरोप और नारे भी।
सभापति राजेश गोयल समेत कई बड़े पदाधिकारी जुलूस में शामिल हुए। वहीं आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में दर्दनाक हादसा हो गया। झिंझवा मार्ग पर बाइक के पीछे बैठा शख्स उछलकर नीचे गिर गया। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, शव परिजनों को सौंपा। उदयपुर हत्याकांड को लेकर तालेड़ा तक 12 बंद रहा। बंद के दौरान प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। एसडीएम और डीएसपी ने पुलिस के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। एसडीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। चूरू में फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं के संबंध में आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम ने नगर परिषद के सभी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द ही समस्याओं को दूर करने का आदेश दिया। बांसवाड़ा के तेजपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं सदर थाना पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा। बालोतरा में उदयपुर हत्याकांड के विरोध में निकाली गई रैली। शहर के प्रमुख रास्तों से निकाला गया जुलूस। इस दौरान रास्ते में आने वाली मस्जिदों की आगे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई। वहीं रैली ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के बाड़ी में देर रात्रि चोर 5 खोखेनुमा दुकानों के ताले तोड़कर करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का माल चोरी कर फरार हो गए। घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। धौलपुर के सभाओं में बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य की तरफ से विद्यार्थियों को माला और पेन डायरी उपहार का सम्मान किया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगार सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम स्कूल का शिक्षा अधिकारी ने अचानक निरीक्षण किया। क्लास में पहुंचकर छात्राओं से किया 1-to-1 संवाद। वही प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा भी मौजूद थे। झुंझुनू के मंडावा में उदयपुर हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। व्यापार मंडल के आह्वान पर मंडावा बाजार पूरी तरह से बंद रहा। हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर के रामगंज में युवती ने सगाई टूटने से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चे में शव को रखवाया गया। आरोपी मंगेतर और उसकी महिला मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 13 अगस्त को डीडवाना में राष्ट्रीय लोक अदालत होगी, जिसके सफल आयोजन को लेकर प्री काउंसिल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित बैंकों और बीमा कंपनियों के अधिवक्तागण मौजूद रहे। रेलवे सुरक्षा बल की उपलब्धियों से लोगों को अवगत करवाने निकाली जा रही वाहन रैली ब्यावर पहुंची। रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बैंड ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी। डूंगरपुर के धंबोला में वाहन की टक्कर से बाइक चालक युवक की मौत हो गई। चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर हेड कांस्टेबल समेत पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवकों को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी लाया गया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मंगलवार को नगर परिषद आयुक्त रणजीत सिंह गोदारा से मुलाकात की। इस दौरान पार्षदों ने बारिश के मौसम में खराब रोड लाइट्स को लेकर अवगत कराया। साथ ही गैस पाइपलाइन डालने की कार्य को रुकवाने की भी मांग की। हनुमानगढ़ के रावतसर धान मंडी में 4,50,000 की चोरी के मामले में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर आक्रोश जताया। व्यापारियों के साथ विधायक धर्मेंद्र मोची समेत अन्य लोग भी पहुंचे थाने। वहीं एएसपी ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। चूरू के सरदार शहर में मनाया गया तारानगर विधायक का जन्मदिन। राजकीय एसपीडी कॉलेज में एनएसयूआई ने किया पौधारोपण। एनएसयूआई पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ आयोजन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेता बुढ़ानिया के जन्मदिन पर किया धरती को हरा भरा। धौलपुर के सैबो में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसएचओ देवेंद्र शर्मा की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके कब्जे से अवैध 315 बोर, 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। चूरू के सरदार शहर में धमाके के साथ चलती रोडवेज से उठने लगा धुएं का गुबार। पंचायत समिति के सामने रोडवेज को तत्काल रोका गया। दरअसल बस में रखे अग्निशमन यंत्र को किसी यात्री ने चालू कर दिया था और उसके कारण धुएं का गुबार उठा। फिर बस को रवाना किया गया। बूंदी में निरोगी के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेल्दी लीवर कैंपेन आगाज हुआ। डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 28 जुलाई तक हेल्दी लीवर कैंपेन चलाया जाएगा। हेल्दी लीवर कैंपेन के दौरान जागरूकता कार्यक्रम, स्क्रीनिंग और उपचार किया जाएगा। अजमेर के मसूदा में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर पीपलाज बाजार बंद रहा। सर्व समाज और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आह्वान पर बंद का आयोजन किया गया। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल यात्रा मंगलवार सुबह बीकानेर के खाजूवाला पहुंची। बीकानेर जिले में सबसे पहले पहुंची ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बीकानेर जिले के 9 ब्लॉक्स में यात्रा घूमी।
झालावाड़ के मिनी सचिवालय में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वाधान में आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने हत्याकांड के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। जिस उम्र में मनुष्य को धर्म के पीछे रहना चाहिए, उस उम्र में वो धन के पीछे भाग रहा है। परमात्मा को हासिल करने के लिए मन को निर्मल बनाना होगा। ये विचार प्रतापगढ़ के समता भवन में प्रवचन माला में जैन साध्वी धैर्य निधि श्री ने व्यक्त किया। सरदार शहर में बीजेपी पार्षदों ने उपनेता प्रतिपक्ष मदन ओझा के नेतृत्व में नगरपालिका अधिशासी अभियंता के चैम्बर में धरना दिया। शहर की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष ने अधिशासी अभियंता को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। अजमेर के नसीराबाद में गांव की आबादी भूमि का ड्रोन कैमरे से किया गया हवाई सर्वे। ड्रोन से सर्वे के दौरान विकास अधिकारी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। झालावाड़ के पिपलिया के बालासी मंदिर में पाती चिट्ठी से होती है शादी। पाती में मंदिर के पंडित लिखते हैं शादी की तारीख। जिस खाली कागज में तारीख लिखी होती है उसे पाती कहते हैं। झुंझुनू के कोलसिया गांव में बालक वसु को देखकर कागज से कलाकृतियां बनाने में माहिर है। मंथन का कलाकृतियों का बड़ा शौक है। अखबार के कागज और कई रंगों का करता है इस्तेमाल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढिकाना को जिला अस्पताल बनाने की मंजूरी जारी हुई। अब आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवाएं मिल सके। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर सौरभ स्वामी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और पालनहार योजना का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। बूंदी में नैनवा वाया खटकड़ मार्ग NH-34 पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से महिला की मौत हो गई। एक्सीडेंट में बाइक चालक चेतराम मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। चाकसू में लैब संचालक ने विवाद के बाद चिकित्सक को धमकी दी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चिकित्सकों ने थाने के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग। चित्तौड़गढ़ में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। नियमों का उल्लंघन कर पुलिस कार्रवाई कर रही, वहीं चालक चालान काटने के साथ ही हिदायत देकर भी छोड़ रही पुलिस। झालावाड़ के रायपुर में लगातार बारिश से नाले में आया उफान, जिससे आधा दर्जन गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया। वहीं बारिश के दौरान आकाशीय बिजली भी गिरी। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में राजकीय स्कूल में 500 छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड वितरित किए गए। डॉक्टर सुभिता सुमन ने छात्राओं को महामारी के बारे में जागरूक किया। वहीं इस दौरान CDEO अशोक शर्मा मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी ग्रामीण मंडल की मैराथन बैठक। समेलपुरा बालाजी मंदिर परिसर में हुई बैठक। वहीं बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। बांसवाड़ा में सांपों के डसने की 2 घटनाएं सामने आई। सांप के डसने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 12 साल के बच्चे को महात्मा गांधी जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। भीलवाड़ा के तिलक नगर में सरकारी अस्पताल में सांप आने से हड़कंप मच गया। सांप को देखकर मरीज बेड छोड़कर भाग गई। लोगों ने स्नैक कैचर को सूचना दी। स्नैक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा, जिसके बाद मरीजों और स्टाफ ने राहत की सांस ली। बीकानेर के मेडिकल कॉलेज के बाहर इंटर्न डॉक्टर्स ने धरना प्रदर्शन किया। 3 महीने से इंटर्न डॉक्टर्स को स्टाइफंड नहीं मिला। इससे परेशान होकर इंटर्न्स डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इंटर्न मुकेश चौधरी ने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को मुक्त रखा गया। इंटर्न डॉक्टर्स की मांग है कि हर महीने के 7 दिन के अंदर स्टाइफंड जमा होना चाहिए। जोधपुर में 1800 से ज्यादा गांवों में नवाचार किया गया है, जिसके चलते हर व्यक्ति को अपनी जमीन की जानकारी होगी। हर व्यक्ति को इससे संबंधित कार्ड दिया जाएगा। जैसलमेर के प्राचीन देगराय औरण में डेजर्ट कैट का कुनबा दिखाई देने पर वन्यजीव प्रेमियों में खुशी जताई गई। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह भाटी ने बताया कि इस औरण में कुल 8 की संख्या में बिल्लियों का परिवार मिला है। उन्होंने बताया कि इस प्रजाति की बिल्लियां धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स का रुझान देगराय औरण की तरफ बढ़ गया है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद को पकड़वाने में पुलिस के साथ राजसमंद की टीम के 2 युवकों की अहम भूमिका थी। SP सुधीर चौधरी ने दोनों बहादुर युवकों की पीठ थपथपाई। श्री गंगानगर में ACB ने कार्रवाई करते हुए अनूपगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर अनूपगढ़ डिपो के एक जोड़ीसी भूपराज पारिक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। रिश्वत को जोड़ीसी ने सर्विस रिकॉर्ड से पुराने रिमार्क दुरुस्त करने और 3 बिना टिकट यात्री मामले में राहत देने की एवज में रिश्वत मांगी। सीकर के नीमका थाना में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने
2 महीनों में 2 चोरियों में 5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में 2 चोर दिखाई दे रहे हैं। एक चोर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में सवाईमाधोपुर के बाजार बंद रहे। सर्व समाज के आह्वान पर व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद के दौरान पुलिस के जवान तैनात रहे। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को 8 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बर्बर हत्याकांड के बाद उदयपुर में कर्फ्यू लागू हुआ। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने पिछले 2 दिनों से कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर ज्वाइन करके झुंझुनू के कुल्हारियों का बास की बेटी कृतिका कुल्हारी ने अपने परिवार का सपना पूरा कर दिया। साथ ही साबित किया कि बेटियां किसी मायने में कम नहीं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन गड़बड़ाया हुआ है। इन दिनों यात्री भार की कमी के चलते एयरलाइंस को मजबूरन फ्लाइट रद्द करनी पड़ रही है। इंडिगो एयरलाइंस और स्पाइसजेट एयरलाइंस की फ्लाइट्स सबसे ज्यादा रद्द हुई।